ओम शांति। हम ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें संगम युग पर ईश्वरीय संतान और आदि देव की रचना होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज बाप दादा ने हम बच्चों को हमारी अनेक स्वमान की स्मृतियाँ दिलाई और ये भी बताया कि हम परमात्मा की डायरेक्ट रचना और अन्य आत्माओं में क्या अंतर है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 11 सितंबर 2022 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी क्या है? अव्यक्त फरिश्ता बनना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना में अंतर क्या है? अन्य आत्माएं इनडायरेक्ट भक्ति करते, हम डायरेक्ट भक्त हैं। हमारा बीज के साथ डायरेक्ट संबंध है, उनका इनडायरेक्ट संबंध है। वे अपने को धर्मपिता के वंश कहलाते, हम परमात्मा की वंशावली हैं। कॉपर एज में उनकी गोल्डन एज है, हमारी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। जो भी धर्म वाली आत्माएं हैं वे अपने को क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी कहलाते, हम डायरेक्ट शिववंशी व आदि देव ब्रह्मा की रचना कहलाते। डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता, अन्य आत्माओं को इतने समय के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलता। हमारी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती, अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता। हम सतो प्रधान हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान है। वे रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधानता का अनुभव करते। हम अन्य आत्माओं को किस बात का चैलेंज करते हैं? सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो। सेवा करने से पहले किस बात पर अटेंशन देना है और यदि अटेंशन नहीं देते तो उसका परिणाम क्या होता? सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है। प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता तो जो सेवा के प्लान बनाते हैं उसमें रतन के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। स्वयं की तरफ से अलबेले होने से सेवा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेवा में मेहनत होती, खर्चा होता, थकावट होती, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं मिलती। प्रकृति किस रूप में हम ब्राह्मण आत्माओं का इंतज़ार कर रही है? प्रकृति दासी बन हमारी सेवा के लिए इंतज़ार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करें। यथार्थ सेवा किसे कहेंगे? स्व और औरों की सफलता का साथ साथ अनुभव हो। दृढ़ता की निशानी क्या है? सफलता। किन सर्टिफिकेट्स को अपने सामने देखते रहना है? शुभ भाव, निमित्त भाव, दिल का प्यार, दिल की तपस्या। नंबर 1 किसे कहेंगे? जिसे सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट मिले। हम कौन हैं? कर्मयोगी, यथार्थ योगी, श्रेष्ठ आत्माएं, समीप आत्माएं, परमात्म संतान, ब्राह्मण आत्माएं, कल्प वृक्ष की जड़, कल्प वृक्ष का तना, आदिदेव की रचना, अधिकारी आत्माएं। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। फरिश्ता अर्थात मुक्त, सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल, प्यार करना अर्थात समान बनना, फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाप से प्यार, संपूर्ण बनना अर्थात चाहिए शब्द समाप्त हो, मुख से सदा शब्द निकले। प्लेन बुद्धि अर्थात सेवा करते सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव के कोई और बात बुद्धि को टच न करे। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति
कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। विघ्न प्रूफ कौन बन सकते हैं? योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले। आज बाप दादा ने किन बच्चों को याद प्यार दी? आदि पिता की आदि रचना, डायरेक्ट रचना श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व जीवन मुक्ति का वर्षा अनेक जन्म प्राप्त करने वाली आत्माओं को, सदा प्लेन बुद्धि बन प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देव आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माओं को, बाप से सच्चा स्नेह सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज बाप दादा ने हम बच्चों को हमारे स्वमानों की स्मृतियाँ दिलाई कि हम आत्माएं कल्प वृक्ष की जड़ भी हैं और तना भी हैं, और हम आत्माओं को ऊंचे से ऊंचा बाप नंबर 1 बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो नंबर 1 बनने के लिए हमें सर्व की दुआओं का सर्टिफिकेट लेना है। ये बात बुद्धि में सदा रहे, तभी हम पढ़ाई में अटेंशन दे सकेंगे और तीव्र गति से आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।